नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में आज कड़ाके की ठंड के बीच में कोहरे का भी असर देखा गया और कोहरा छाया रहा। कोहरा इतना ज्यादा है कि दिल्ली, गाजियाबाद और साथ ही नोएडा के ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और कई जगह पर तो विजिबिलिटी शून्य नजर आई है, जिससे रेल, सड़क और साथ ही हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। तापमान भी लगातार गिर रहा है, जिस वजह से पूरा एनसीआर सर्दी से जकड़ा हुआ है। यूपी में भी पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक कोहरे और ठंड की दोहरी मार पड़ रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और मेरे कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, उनको लेने आए हैं हम। और मुजफ्फरपुर से आने वाले हैं। वो 7 बजे का ट्रेन है यहाँ आनंद विहार टर्मिनल पे। वो यहाँ पे अभी दिखाई जा रही है 11 बज के कुछ मिनट पे पहुँचाया जाएगा। अभी तो फिलहाल लोकेशन पे देख रहे हैं तो 2 घंटा 31 मिनट डिले बता रही है, लेट बताई जा रही है ट्रेन को। बहुत दिक्कत हो रही है। पहले आके हमने यहाँ आके इंतज़ार करना पड़ रहा है 4-4 घंटा। ये बहुत दुखी बात है। और क्या बताओ, बहुत ट्रेनें लेट चल रही है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे लेट चल रही है ट्रेनें। और हापुड़ से विपिन गिरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही गाजियाबाद से रोहित सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद चलते हैं। गाजियाबाद में रोहित, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या हालात वहां पर देखे जा रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा लोगों के लिए परेशानी भरी हो सकती हैं, क्योंकि कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा तापमान भी लगातार नीचे आ रहा है। विपिन, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो जरा तस्वीरें आप दिखाएं और बताएं कि क्या हालात है वहां पर। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड है, गलन बढ़ी है। हार्ड कपा देने वाली सर्दी हापुड़ जनपद में भी देखने को मिल रही है। और इस वक्त न्यूनतम जो तापमान है, जिस वक्त हम लाइव दे रहे हैं, लगभग 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और आप देखिए, कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं, जो कोहरे का सितम है वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। और हाईवे पर देखिए किस तरीके से वाहन चालक जो है वो यहाँ पर वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। इसके अलावा इंडिकेटर जलाकर चल रहे हैं ताकि कोई हादसा ना हो। तो ये तस्वीर हापुड़ में पिछले कई दिन से बड़ी है। हालांकि दिन में जरूर धूप निकलती है, लेकिन सुबह के वक्त क्या कोहरे का सितम किस तरीके से लगातार जारी है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसी के साथ करने के लिए कुछ लोगों से बातचीत करके तो देखिए, वाहन देखिए, ये ट्रक चालक है जो यहाँ पर निकल रहा है, तो पूरी तरीके से कितनी लाइटें इसमें जल रही हैं ताकि कोई हादसा ना हो। तो इस तरह की तस्वीर हापुड़ जनपद में। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? पूरा कंबल ओढ़ के निकले हुए हैं। मेरा नाम सुभांशु है और मैं जॉब करता हूँ। मैं दूध लेने के लिए निकला था, लेकिन सर्द के कारण इतनी ठंड हो रही है कि मैं कंबल लेके मेरे साथ निकलना पड़ा। कितने स्थिति कितने दिन से है? ये लगभग 8 दिन से ऐसे ही चल रही है बर्तमान। आप बताइए भाई साहब, कितनी ठंड है? ठंड बहुत है भाई साहब, काम पे गुजारे, हाथ भी कब कपा रहे हैं। बहुत ठंड है आज रोजाना में। कोहरा कितना है? कोहरा भी बहुत ज्यादा है। सब बाइक चलाने वाले, सब वाहन वाले सब लाइट जला के चल रहे हैं ताकि कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना ही नहीं हो। तो देखिए, बिल्कुल एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए जागरूकता भी जरूरी है। तो वाहन चालक इंडिकेटर जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं। और बिल्कुल, ट्रैफिक विभाग की तरफ से इसको लेकर एडवाइजरी भी बीते दिनों जारी की गई थी। और चलिए राजीव के पास में चलते हैं। राजीव, राजधानी के इस वक्त क्या हालात आप देख पा रहे हैं? क्या टेम्परेचर इस वक्त वहां पर दर्ज किया गया है और साथ ही विजिबिलिटी कैसी है वहां पर? देखिए, राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस वक्त कड़ाके की ठंड और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। अगर बात राजधानी लखनऊ की करें तो 8 बजने को हो रहा है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो करीब 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन कोहरे की बात करें तो आज सबसे ज्यादा, अब तक का सबसे ज्यादा कोहरा राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 50 मीटर से अधिक की विजुअलिटी राजधानी लखनऊ में नहीं है, तो अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही कारण है कि लगातार जो
शासन प्रशासन है उसने पहले ही इस कोहरे में, घने कोहरे में दुर्घटनाओं को रोका जाए तो पहले ही, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या जो अन्य हाईवे हो, उनकी स्पीड को रोकने का काम किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर। इसीलिए लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि अगर वो एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं, एक तो अगर अति आवश्यक ना हो तो घरों से ना निकले, और अगर आवश्यक भी है तो विजुअलिटी को देखते हुए वो अपनी रफ्तार को कम करें। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी सक्रियता के चलते ये एक बड़ा मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो सबसे जो ठंडा शहर रहा है वो आजमगढ़ रहा है, अयोध्या रहा है, कानपुर रहा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, और नजीबाबाद रहा है जहाँ का टेम्परेचर करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है। राजधानी लखनऊ में भी इस वक्त 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मौसम जो है आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरा देखा जा सकता है, और पहाड़ों पर भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाके में यानी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर भी एक पड़ता हुआ नजर आएगा। और यही कारण है कि लगातार शासन प्रशासन अपने स्तर से लोगों को ठंड से बचाव के लिए हर कदम उठा रहा है। जगह जगह जो प्रमुख स्थान है वहां पर अलाव जलाए गए हैं, और जो बेसहारा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरों की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। कोशिश यही है कि इस कड़ाके की ठंड में लोगों को बचाया जाए और उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक भी पहुंचाया जाए। इसीलिए लगातार आप देख सकते हैं कि किस कदर राजधानी लखनऊ में ये कोहरा देखने को मिल रहा है। 50 मीटर तक भी देखना मुश्किल हो रहा है, और यही कारण है कि आज इस कोहरे को देखते हुए एक बार फिर लोगों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक, हालांकि कुछ देर बाद दोपहर 11 से 12 बजे तक धूप खिलने की संभावना है, लेकिन शुरुआती दौर में सुबह के वक्त जो है वो इस तरह का जो डेंस फॉग देखने को मिल रहा है, इसको लेकर लोगों से अपील ये की जा रही है कि अगर आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, और अगर निकले तो जो प्रिकॉशंस हैं वो जरूर ले लें। और क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए, चाहे वो दिल के मरीज हों, उनकी भी संख्या काफी बड़ी है। ओपीडी में भी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को भी ये एडवाइस किया गया है कि ठंड से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि कोई असुविधा इस ठंड और कोहरे के मौसम में किसी को न हो। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, अमूमन लोग ऐसे कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद में ठंड कब होने लगती है, लेकिन तस्वीरें कहती हैं कि अभी ठंड से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। रोहित भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रोहित का रुख करते हैं। रोहित, गाजियाबाद के क्या हालात हैं अभी? देखिए, गाजियाबाद के हालातों की बात करें तो